जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की दी, गुरुपा की पगली चली बैठी। गुरुपा आपसे माफ़ी चाहती हूँ और सत्संग थोड़ी देर हो गई। गुरुपा का मैसेज आ रहा था शुक्राना करो, मुझे पता नहीं चल रहा था शुक्राना क्या करूँ, कौन सा करूँ। फिर टेलीपैथी द्वारा गुरुपा ने मुझे बताया। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे चुप भूल हो जाता, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाती जितनी अच्छी तरह से आप लोग सत्संग करते हो। बहुत अच्छा सत्संग करते हो, सारे संगत परिवार अच्छा करते हो। तो मुझे कृपा ने बोला कि तू सब कुछ करती है पर मेरे वचन याद नहीं रखती, वहम में पड़ती है। तो फिर मुझे कंफ्यूज हो गया कि क्या है, ये क्यों है। फिर मैंने गुरुपा को ही बोला कि आप ही मुझे बताओ, इसका रास्ता निकालो। तो फिर है ना, क्या होता है, अचानक से बहुत चुनी संगत है, उनका सत्संग है, आई थिंक मुझे उनका नाम नहीं पता, पर उनके ज़रिए मुझे एक सत्संग सुनाया गुरुपा ने कि बेटा, जब भी आपके मन में, जैसे आपके मन में कोई विचार होता है कि गुरुपा ने ये तो कर दिया अपन, ये नहीं हुआ, वो तो कर दिया अपन, वो नहीं हुआ, जो आपके मन में जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सारे, तो वो गुरुपा क्या करते हैं, आपके जब सत्संग आते हैं फर्स्ट वाला जैसे यूट्यूबर हो, कोई इंस्टाग्राम में होता है, कोई यूट्यूबर में होता है, कोई फेसबुक में, जो भी फर्स्ट सत्संग होता है ना, वो आपको सुनना है, वो गुरु जी का जवाब होता है। ठीक है, अब इसके मैं एक सेशन सुनाती हूँ। एक आंटी जी थे, वो उन्होंने सत्संग यानी जैसे ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब ओपन किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आज बटरफ्लाई रूप में यानी तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो वो आंटी जी ने खाली सुना और देखा ही, खाली वो जो थंबनेल होता है ना वही, और डाउनलोड करके रख दिया, उन्होंने सुना भी नहीं। तो वो आंटी जैसे जोत लगाने बैठ गई, तो ठीक बराबर जोत लगाई ना, तो गुरुपा आ गए बटरफ्लाई रूप। देखो, वो आंटी ने तो अभी तलक तो है ना संगत जी अपलोड भी नहीं किया था, अपलोड किया था पर क्या बोलते हैं, तो उन्होंने अपलोड किया था पर उन्होंने तो सुना ही नहीं ना, उससे पहले कृपा ने सुन ली और बटरफ्लाई रूप में आ गए। संगत जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि गुरुपा तो पहले सबसे बोलते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, तो उससे आपकी नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपके अंदर सकारात्मक। दूसरा जो है, वो जो गुरुपा आपके लिए बोलते हैं, कोई भी उपाय, ऐसे अच्छे से उपाय होता है जो आपको कभी कुछ भी बोल दे कि बेटा ये भोग लगा, तो आपको वो लगाना है, क्योंकि वो गुरुपा का आदेश होता है। बार बार अगर रिपीटेड वो सत्संग आ रहा है तो वो आपके लिए होता है, बराबर। और उसमें इफ एंड बट नहीं करना है, ये क्यों, वो क्यों, ये नहीं बोलना है, क्योंकि संगत जी गुरुपा हमारे लिए जो सही होता है ना वो करते हैं, ना कि हमें जो चाहिए वो, बराबर। और तीसरा, ये सबको माफ़ करना सीखो, सबको माफ़ करना सीखो, क्योंकि आप माफ़ करोगे, आप किसी का ऐसे बोलोगी नहीं। क्योंकि मुझे गुरुपा ने बोला है कि बेटा तुम जो बोलते हो, जैसे किसी ने अपने साथ हो जाता है फाइटिंग वगैरह, कुछ भी घर में हो या बाहर हो, तो हमें कभी उसको अनवर्ड्स यानी जो अनवर्ड्स होते हैं आप समझ सकते हो, वो हमें बोलना नहीं, क्योंकि हम तो उनको बोलते हैं पर वो ही हमें लगता है। क्योंकि गुरुपा क्या बोलते हैं, जो आप किसी को दोगे वो ही आपके पर होगा। आप अगर समझ लो कि रास्ते पर जा रहे हो, किसी ने बाइक को थोड़ा धक्का मार दिया, तो चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे बोल, वो भले बोलता रहे, आपको कुछ नहीं बोलना है। हाँ मुझे पता है, हालांकि ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम तो सब, पर हमें गुरुपा का ये वचन याद रखना है कि हमें अनवर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि हमें सकारात्मक रहना है, नकारात्मक नहीं रहना है।
इसीलिए हमें सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, वो ही हमें याद रखना चाहिए। गुरुपानंदम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। चुक भूल हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। और जो भी शुक्राना सत्संग है उसमें मैं कभी भी या गलत बोल दूँ या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगती हूँ आपसे। और अनंतम शुक्राना, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, मेरे भगवान, मेरी दुनिया, सब आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं शुक्राना करती रहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों कमल में मेरा सिर झुकाकर शुक्राना। हमें अपने चरणों में रखना और सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा का शुक्राना करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे से गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन से मैं ज़रा परेशान थी। थोड़ा पता नहीं क्यों बॉडी में पेन होने लगता है। तो वो तो चलो संगत जी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें लगी रहती हैं, लेकिन गुरुपा मेरा बहुत साथ देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं आज की ही बात बताती हूँ कि एक सत्संग में मैंने सुना, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आंटी बोल रही थी कि गुरुपा को चाय का भोग लगाती हैं, फिर वो ज़रा जिद करती हैं कि चाय में रख के जा रही हूँ, आप मुझे चाय में दर्शन दे दीजिएगा ज़रूर से। मतलब हट जो होता है ना, जैसे बच्चे अपने पापा से जिद करते हैं वैसे वो जिद करते। तो मैंने जिद नहीं करी थी अभी तक गुरुपा से, तो मैंने कहा मैं भी जिद करूँगी आज। तो फिर मैंने चाय रखी गुरुपा के लिए सुबह, और मैंने बोला कि वाली आंटी ने जिद करी थी, आपने पूरी करी थी, आज मैं भी जिद करूँगी। और गुरुपा, मैं चाय रख रही हूँ आपके लिए, चाय पियो, बिस्किट खाओ, लेकिन जब मैं चाय लेने आऊँगी तो चाय में अपना दर्शन ज़रूर से देना। तो संगत जी, आप यकीन मानो, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। जब थोड़ी देर बाद चाय उठाने गई वहाँ से, क्योंकि जो चाय मैं गुरुपा के लिए रखती हूँ मैं फिर वो बाद में खुद ही पी लेती हूँ। तो जब मैंने चाय देखी तो संगत जी उसमें गुलाब का फूल बना हुआ था चाय में। मैं इतना खुश हुई गुरुपा, इतना 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 खुश हुई, इतना शुक्राना करा गुरुपा का कि एक ही बार मैंने बोला संगत जी, और गुरुपा ने तुरंत मेरी बात मान ली। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के पास बैठ के ही कर रही हूँ। संगत जी, इतना प्यार करती हूँ गुरुपा से, मतलब जब से गुरुपा हमको मिले हैं ना, तब से मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रह गई। अब किस से बात करनी है, किसी से नहीं बात करनी है, कोई हमसे बात करता है कि नहीं करता, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं क्योंकि पूरा टाइम गुरुपा से बात करती हूँ, पूरा टाइम गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, गुरुपा हमसे बात करते हैं, मेरी सारी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अभी टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि वो मेरे घर आएंगे। तो संगत जी, आया तो एक दिन पहले का था, लेकिन नहीं आए तो मैं थोड़ा सा निराश हो गई थी कि आपने बोला भी था लेकिन आप नहीं आए। लेकिन संगत जी, आप यकीन मानो, आज जब मैं खाना बना रही थी तो जब लड़का खाना लेने आया हस्बैंड का, तो मैं जब उसे देने गई बाहर, तो बालकनी से मतलब नीचे लटका देती हूँ खाना, तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की, और गाड़ी देखी मैंने उस तो इतना ध्यान नहीं दिया। मैं दोबारा से जब फिर गई खाना देने मतलब लटकाने के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें साक्षात महाशिव विराजमान है। मेरी संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि वो
मैंने गुरुपा का खूब शुक्राना किया। गुरुपा आपने बोला था कि आप आओगे और आपने सच में आ गए। आपने सच में मुझे दर्शन दे दिया। आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं वॉकिंग के लिए जब ऊपर छत पे गई थी ना, तो मैं बोल के जाती हूँ गुरुपा को कि मेरे साथ ही चलना और मेरे साथ ही रहना जब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। तो मैंने जब ऊपर गई तो मुझे नहीं इतना मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई कबूतर बटरफ्लाइज वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी। तो मैंने तो 5 मिनट तो करी, फिर मैंने बोला कि गुरुपा आप कहाँ हो। संगत जी, जैसे ही मैंने बोला कि गुरुपा आप कहाँ हो, वैसे ही कबूतर आया मेरे ऊपर से, बिल्कुल निकल गया। मैं कहा बहुत शुक्राना कर गुरुपा, आप हो मेरे साथ। मतलब गुरुपा बता दिया आगे कि मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी, आप यकीन मानो कि मतलब जब तक मैंने एक्सरसाइज करी, इतने कबूतर, इतने सारे कबूतर उस आज ज़्यादा थे। मतलब आज इतने सारे कबूतर बस मेरे मेरे छत पे भी बैठे थे आके। 2 कबूतर तो मेरे छत पे बैठे आके और मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। मैंने खूब शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। इतने सारे कबूतर मेरे सिर के ऊपर नाच रहे थे, मतलब चारों तरफ जैसे एक घेरा बना दिया हो मेरे लिए कि तू कर, मैं हूँ बेटा। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे घुटनों में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। कभी कभी हो जाता है, जैसे एक घुटने का मांस फट गया था 2 साल 3 साल पहले। तो उसमें कभी कभी दर्द हो जाता है किसी किसी टाइम पे। तो संगत जी, मैंने सत्संग में ही सुना था कि गुरुपा के चरणों की मालिश करो देशी घी से, और उसके बाद में फिर वो घी अपने लगा लो, जहाँ पे भी दर्द होता है आपको तो वो अपने घी लगा लो, तो उससे आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। संगत जी, आप यकीन मानो, मैंने गुरुपा के चरणों की मालिश करी और फिर जो देशी घी था वो लेके अपने हाथ में थोड़ा सा घी उसमें और मिलाया, अपने हाथ में रब किया और फिर अपने घुटनों में लगाया, अपनी कमर पे लगाया। मुझे जहाँ जहाँ पेन हो रहा था मैंने सब जगह लगाया और संगत जी बिल्कुल सही हो गया घुटने का दर्द। मतलब केवल 10 मिनट लगे और सही हो गया। हल्का हल्का सा था, दिख लग रहा था। तो रात में जब सो गई और सुबह जब सो के उठी तो कोई पेन नहीं था, एकदम ठीक थी मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई थी तो मेरे कमर में और पैर में थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा था, तो वो पैर लेफ्ट पैर में ही भी आ रहा था। तो वो मुझे उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो मैं डॉक्टर को जब दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि साइटिका का पेन है ये, तो ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा। मैं और मतलब और भी ज़्यादा निराश हो गई कि कितनी बीमारियां आएंगी मुझे, मैं कितना इलाज करवाऊँ, कितनी दवाइयाँ खाऊँ। लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा मिले हैं मैंने उस वो वाला जो चरणों की मालिश करती हूँ घी से, वो घी मोस्टली मैंने 2 से 3 बार ही यूज़ करा है अपनी कमर पे पैरों पे, और संगत जी बिल्कुल गायब हो गया दर्द। कोई साइटिका नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे गुरुपा से बड़ा कोई डॉक्टर है क्या? कोई नहीं है ना। मेरे गुरुपा खुद मेरे डॉक्टर हैं। सारा इलाज तो वही कर देते हैं, मुझे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरुपा के जल प्रसाद से और गुरुपा के चरणों के घी से जो मैं मालिश करती हूँ, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जगह जगह जो पेन रहता था वो बिल्कुल सही हो गया। मेरे हाथ में, सीधे हाथ में भी दर्द हुआ करता था और काफ़ी टाइम होता ही रहा। मतलब ऐसा होता था कि सीधे हाथ में जो दर्द उठता था वो कंधे के पास से आता था और एकदम से हाथ पूरा झंझना जाता था, जैसे सुन्न हो गया पूरा हाथ। तो वो भी मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी नस दबी हुई है, नस दब गई इसलिए दर्द हो रहा है। अब मैं और परेशान कि ये लो नस, अब एक और परेशानी आ गई कि नस दब गई, मैं क्या करूँ अब। फिर मैंने वही गुरुपा का ऑयल, वो गुरुपा के जो देशी घी से मसाज करती हूँ चरणों में, फिर वही घी मैं अपने लगाया। मतलब गुरुपा संगत सत्संग में ही मैंने सुना था कि एक आंटी जी बता रही थी कि ऐसा करना है, लेकिन वो बिना बताए किसी को करना है, चुपचाप रहना है और किसी को बताना नहीं है। जब घी से मालिश करो तो कोई ना हो रूम में आपके, और आप चुपचाप गुरुपा से बात करते हुए उनके चरणों की मालिश करो, उसके बाद फिर वही घी लगा लो। तो मैंने कर लिया और संगत जी लगाते ही मेरा दर्द सही हो गया, मतलब तुरंत ख़त्म हो गया उसी समय पे। मैंने कहा, भी तो डॉक्टर ने कहा था ये दब गई, नस दब गई, वो दब गई, क्या ये हो गया दिक्कत, वो दिक्कत हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुपा का घी लगाया चरणों का तो मेरा तो दर्द एकदम तुरंत की तुरंत ख़त्म हो गया। और मेरे से संगत जी ये गलती हो गई
कि मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया आके कि वाह गुरुपा ने तो जादू कर दिया। तो संगत जी मेरा ऐसा बोलना था कि मेरा दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरुपा ने मना किया हुआ है कि आप जो भी इलाज करो, जो भी आपको किसी को बताना नहीं है। तो ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने बता दिया। माफ़ी गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से अब मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपने साथ करती हूँ, अपने मन में ही रखती हूँ हर चीज़ें। और अगर मुझे कुछ शेयर करना होता है मैं सत्संग में शेयर करती हूँ, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। अगर कुछ बताना भी है तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। तो संगत जी फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने गुरुपा से बोलती रही कि आप मेरा दर्द ठीक कर देना, जब आपको सही लगे तब आप कर देना। मैं चरणों की घी की मालिश मैं करूँगी और वो मैं घी लगाती रहूँगी। संगत जी मैं रोज़ करती थी उसे, लेकिन दिवाली के टाइम पे काम ज़्यादा था तो वो छूट गया, तो मैं नहीं कर पाई, काफ़ी दिन तक नहीं कर पाई। लेकिन एक दिन मैंने पूजा कर रही थी शाम के टाइम, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे तो हाथ में दर्द हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। मतलब संगत जी मैं तो जान भी नहीं पाई, मैंने नोटिस भी नहीं किया कि मेरा हाथ दर्द कब सही हो गया। मैंने सारे काम कर डाले और मुझे कुछ नहीं पता चला कि मेरा दर्द कब सही हो गया। संगत जी इतना खुश हुई ना मैं, बहुत खुश हुई। और गुरुपा ने मतलब किसी भी दवाई के थ्रू नहीं सही करा, गुरुपा ने मुझे सही कर दिया। मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अब तो अगर बीमार भी होती हूँ तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। मैं गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ और गुरुपा के चरणों के जो घी होता है उसकी मालिश करके वो अपने लगा लेती हूँ। जहाँ पे भी मुझे दिक्कत होती है, जहाँ भी परेशानी होती है, वो मैं उसमें लगा लेती हूँ और गुरुपा ही मुझे ठीक कर देते हैं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से आज अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी गुरु जी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था बार बार कि बेटा तुम शुक्राना सत्संग शेयर करो, तुम शुक्राना सत्संग शेयर करो। और आज मैं फिर से गुरु जी के स्वरूप के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे भी गुरु जी आप मुझसे बुलवाएं मैं वैसे ही बोलूँगी। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मैं बस आपका शुक्राना 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 ही करती रहूँ गुरु महाराज। मैं बस यही चाहती हूँ गुरु महाराज आपके स्वरूप के सामने बैठ के बस आपकी बढ़ियाइयाँ मेरे महाराज, आपका गुणगान, आपके ही बस शुक्राना शुक्राना करती रहूँ महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे का अभी मैं सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने बेटे का। मेरे बेटे का भी 30 नवंबर को बर्थडे हुआ था। तो गुरुजी ने तो मेरे बेटे को पहले ही ब्लेस्ड किया हुआ था कि इस तरह ब्लेस्ड किया हुआ था कि मैंने पिछले सत्संग में भी ये शेयर किया था कि गुरु महाराज ने मेरे बेटे पे पहले से ही ब्लेसिंग्स बनाई थी। और मेरे बेटे को पहले एक पीकॉक के स्वरूप में अपने दर्शन दिखाए थे। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मैं बोल रही थी कि गुरु जी कि मेरे बेटे का भी बर्थडे आ रहा और प्लीज़ अच्छे से हो जाए सब कुछ और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक रहे। और मेरा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। मेरे बेटे का बर्थडे बहुत अच्छे से हुआ, वो बहुत ज़्यादा
खुश हो गया गुरु महाराज। उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया गुरु महाराज, अपने बर्थडे पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आपने गुरु महाराज उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिलवाया गुरु महाराज, आपने उसको कितनी सुंदर सी बाइसाइकिल भी गिफ्ट करवाई। ऐसा है कि संगत जी कि मतलब मैं चाहती थी कि इसके बर्थडे के पहले साइकिल घर पे आए, लेकिन वो ऐसे कोइंसिडेंस मतलब ऐसे हुआ कि उस दिन इसकी साइकिल मतलब नहीं मिल पाई फ्राइडे को, और सैटरडे को उसका बर्थडे था। फिर हमने सोचा कि आज फ्राइडे को तो नहीं मिल पाई, तो कल है इसका बर्थडे है सैटरडे को, तो मैं चाहती थी कि इसका सैटरडे को साइकिल घर पे ना आए। तो कहते हैं ना कि कुछ कि सैटरडे को लोहानी वगैरह ये खरीदते नहीं है, तो मेरा भी मन नहीं मान रहा था कि नहीं सैटरडे को साइकिल घर पे नहीं आनी चाहिए। तो मेरा बेटा फिर उदास हो गया कि मम्मा नहीं, मेरे बर्थडे पे मुझे साइकिल चाहिए थी। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता बेटा, संडे को भी शॉप्स बंद होनी है, तो मंडे को साइकिल मिल जाएगी, कोई बात नहीं। कहते नहीं ये कैसा मज़ा हुआ, वो तो मुझे बर्थडे पे साइकिल चाहिए हुई थी। तो मैंने बोला कि बर्थडे तो कुछ नहीं होता, ये तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ये गुरुजी की कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं बेटा तुम्हारे पे। अब मंडे को देखो साइकिल तुम्हारे घर आ रही है, और उस दिन गुरुजी का ही दिन है सोमवार का, तो आप उस दिन लेना। फिर ठीक है, वो मान गया, बोलता ठीक है मम्मा, मैं उसी दिन ही साइकिल मुझे दिलवाना आप, और गुरुजी के दिन वाले डे वाले दिन ही मुझे अच्छी सी साइकिल दे, और गुरुजी ने ही मुझे गिफ्ट देना है। वो तो वो बहुत खुश हो गया। फिर जब बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, जब मंडे आया तो फिर उसके मामू लेने गए उसकी साइकिल। तो फिर इसके पापा ने, मेरे जो अंकल जी हैं, गुरुजी को पता है कि संगत जी वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर मेरे अंकल जी ने वो साइकिल सेलेक्ट कर रहे थे, और गुरु महाराज की कृपा से उसको ऑरेंज कलर का साइकिल मिला। उस दिन गुरुजी ने ऑरेंज कलर का साइकिल दिलवाया। और वो जब फिर घर पे आया, और मेरा बेटा बहुत खुश हो गया उस साइकिल को देख के कि वाओ, आज तो ऑरेंज कलर का साइकिल मिला, ये गुरु महाराज ने तो मेरे लिए, गुरुपा ने ऑरेंज कलर का साइकिल दिलवाया। तो उसको वो साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद आई। गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे कल का ये 2-3 दिन हो गया, मुझे भी फिर से ये मैसेज आ रहा है कि बेटा तेरे बेटे पे संकट है बहुत ज़्यादा, तो तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। और गुरु महाराज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बस यही चाहती हूँ गुरु महाराज, आप मेरे से बस ऐसे ही अपने शुक्राने सत्संग शेयर करवाइए गुरु महाराज। मैं आपका शुक्राना 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 ही करती रहूँ गुरु महाराज, मैं आपका शुक्राना ही करती रहूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने सब आप पे छोड़ा हुआ गुरु महाराज, मैंने अपने दोनों बच्चे आपकी गोदी में डाले हुए हैं गुरु महाराज। मेरे बच्चों को भी आपने ही संभालना है, आपने ही उनको ऊंचाइयों तक लेना है गुरु महाराज। जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे ही जाएंगे गुरु महाराज। मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि वो मेरे बच्चे नहीं, वो मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे गुरु जी के बच्चे हैं। आपने ही उनको संभालना गुरु महाराज। मैं बस उनको ये शिक्षा देती हूँ कि बेटा आपने गुरु जी का शुक्राना करना, बस शुक्राना करना। आगे देने वाले मेरे गुरु जी हैं, देने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। मैंने अंकल जी की भी अरदास की है गुरु जी से, तो मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, आपने जैसे भी रखना आपने रखना, आपकी ही वो शरण में है गुरु महाराज। इस टाइम आपने ही अपनी शरण में उनको भी रखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आपने ही उनको संभालना है गुरु महाराज, आपने ही उनको संभालना है। जैसे भी है वो आपकी ही शरण में है गुरु महाराज, आपकी शरण में। हम बस यही चाहते हैं गुरु महाराज कि हम बस आपकी सेवा करें, हम बस आपकी सेवा करें। और आप हमें क्या कहूँ संगत जी, क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं गुरु महाराज का कैसे शुक्राना करूँ, कैसे शुक्राना करूँ। मैंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल जी भी ने भी बहुत ज़्यादा दुख देखे। सॉरी संगत जी, अब मैंने पूरी डोर अपने गुरु महाराज पे छोड़ी है कि सब उन्होंने संभालना, अब सब उन्होंने संभालना। मैं बस उनकी डट से सेवा करना चाहती हूँ
मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी बोली सी बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने इमोशंस को नहीं रोक पा रही हूँ। सॉरी, आपने मुझे बोला हुआ है कि तुम रोगी नहीं, और मैं नहीं रोगी गुरु महाराज। बस आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो संगत जी आज मैंने आपके सामने ये शेयर किया। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरा ये सत्संग, मुझे पता आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करेंगी। और गुरु महाराज, मैं ये चाहती हूँ कि जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आप उनके परिवार को भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए, आप उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए, और हमारे पूरे संगत परिवार को भी ब्लेसिंग दीजिए। गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ, और मैं चाहती हूँ अपना अगला भी शुक्राना सत्संग जल्दी से ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।